उसके ऊपर। आज वो वचन हम सुनेंगे परमेश्वर का, उसको हम आयतें पढ़ पढ़कर, एक एक आयत को पढ़कर हम सुनेंगे और समझेंगे हम। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से कि जब मुसीबत आती है, जब संकट आता है, उसी समय एक व्यक्ति का विश्वास डोलता है। एक मसीही लाइफ सब कुछ सही चल रहा है, घर में अनुग्रह है, सब काम बन रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक उसके विश्वास की जो परख वो नहीं होगी। एक मसीही विश्वासी की जो परख होगी विश्वास की, वो तब होगी, बाइबल कहती है दुष्ट के ऊपर भी विपत्ति आएगी और धर्मी के ऊपर भी विपत्ति आएगी। जैसे बुखार दुष्ट के ऊपर आता है, वैसे बुखार धर्मी के ऊपर भी आता है। जैसे लोगों को शुगर होती है, वैसे धर्मियों को भी शुगर होती है। परंतु बाइबल कहती है धर्मी उनसे जल्दी निकल जाएगा, उनसे बच जाएगा, उनसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे, आगे जाएंगे। भजन संहिता उसका 16 अध्याय, पेज नंबर 662। भजन संहिता 16 अध्याय बाइबल के अंदर 662 हम पढ़ेंगे इसके 4 वचन को। अब जहां पे हम ध्यान से सुनेंगे, बाइबल कहती है दाऊद राजा, जो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त व्यक्ति, वो कहता है जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है दाऊद अपने भजन संहिता में, जब अपनी लाइफ में जब वो एक भजन संहिता को लिखता है, एक सॉन्ग को, एक गाने को लिखता है, जे इब्रानी भाषा में उसने एक भजन गाया है। उसने परमेश्वर से एक स्तुति महिमा का भजन गाया और अपने भजन में वो कहता है कि जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्या कहता है दाऊद? जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। उसने क्यों कहा जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा? क्योंकि इजरायली लोग जब गुलाम थे, मूसा के द्वारा जब वो गुलामी से बाहर आए थे, तो 400 साल की गुलामी के बाद उन्होंने जब वो गुलामी के अंदर थे 400 साल की, तो वो मिस्र देश के अंदर जब रहते थे, तो मिस्र देश के जो लोग थे वो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। वो पाठ पूजा करने वाले लोग थे, अपने आप को धर्मी ब्लेस कहने वाले लोग थे। इसलिए परमेश्वर ने जो 10 विपत्तियां डाली उस राजा के ऊपर, फिरौन के ऊपर, वो 10 विपत्तियां असल में वो बीमारियां, वो रोग नहीं थी। तो बाइबल जैसे कहती है कि जैसे मेंढक उनके घर में आए, तो मेंढक आने का मतलब था कि वो उस समय वो एक मेंढक नाम के देवता को पूजा करते थे। तो जब एक मेंढक को पूजा करे, ठीक है, उसकी आराधना करे, ठीक है। जब बहुत सारे मेंढक परमेश्वर ने भेज दिए, लो अब इनकी आराधना करो, इनके पीछे चलो, तो फिर वो कहते ये हमें नहीं चाहिए, अब हमें ये नहीं चाहिए। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पराये देवता के पीछे भागता है उनका दुख बढ़ जाएगा। मिस्री जितने ही मेंढकों को, डड्डुओं को या फ्रोग को जो मानते थे, जब परमेश्वर ने उनको फ्रोग दिए, मेंढक दिए, तब वो कहते हमें अब नहीं चाहिए, हमारे लिए एक ही काफी है। एक बात को समझ आ रहा है? जिस देवता को मानते हैं वही देवता उनके लिए दुख का कारण बन गया। वही उनके लिए जो है, जब घड़ों में मेंढक आ गए, पानी में मेंढक आ गए, उनके बिस्तर के ऊपर मेंढक आ गए, उनके खाने वाली वस्तुओं के ऊपर मेंढक आ गए, तब वो कहते अब हमें ये नहीं चाहिए। हालेलुया। तो इसका हमारे साथ इसका क्या रिश्ता है? हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं और आप भी, हम भी ऐसी रीतियों से निकल कर आए हैं, रिवाजों से निकल आए हैं। जहाँ धरती के ऊपर हम बोले कि हम भी ऐसे ही जो है, जिस समाज में हम रहते, हमारे समाज में बहुत सारे लोग देवी देवताओं को मानते हैं,
बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग अन्य जगहों पे जाते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच में हम भी लोग हैं। हम कहते हैं कि हम इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, हम परमेश्वर यीशु मसीह को मानेंगे, वो हमारा उद्धार करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, फिर वो हमारे लिए अपना वर्ड देता है, हमें अपना वचन देता है, और वो कहता है अगर तुम्हें धरती के ऊपर रहना है, स्वर्गीय जीवन को ग्रहण करना है, तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे वचन को मानना होगा, तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। और वो कहता है मेरा वचन ये है, अगर तुम मुझे छोड़कर पराये देवता के पीछे भागते हो, तो पराये देवता के पीछे भागने वाला एक मसीही व्यक्ति कभी सुख को नहीं पाएगा, वो अपने दुख को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। मैंने देखा है प्रभु में आने के बाद भी लोग क्या करते हैं, कभी इधर से धागा डलवा रहे हैं, कभी उधर से धागा डलवा रहे हैं। और आज भी जब मसीहों के घर में जाता हूँ, वो फास्टिंग करने वाले, प्रेयर करने वाले, दूसरों के लिए प्रेयर करने वाले, सब उनकी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, लेकिन जब उनके आप घरों में जाओ तो बहुत सारी दूसरी फोटो, बहुत सारे दूसरे चित्र उनके घरों में पाए जाते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। और वो कहते हैं, चिल्लाते हैं परमेश्वर के आगे, प्रभु तू मेरे काम को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा। तो परमेश्वर उनसे आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहते हैं जब तक ये तेरे घर में चीजें रहेंगी, मैं कैसे तेरे अंदर आऊंगा। हालेलुया। मानो मेरे अगर यहाँ पे कोई चित्र लगा है, तो वो चित्र हम बोलेंगे परमेश्वर को इससे क्या लेना देना, ये तो एक चित्र है, ये फोटो है, प्रभु का इससे क्या लेना देना। एक्चुअली वो चित्र मेरे दीवार के ऊपर नहीं लगा, वो मेरी मर्जी से लगा है, मेरे दिल की इच्छा से लगा है, मेरा दिल उसके ऊपर टिका है, तू यहाँ पे रहे। तो परमेश्वर कहता है तेरा मन वहाँ है, तो तेरा मन मेरी और है ही नहीं, तो मैं कैसे तेरे पास आऊं, तेरी समस्याओं का हल करूं। हालेलुया। इसलिए जो दूसरों के पीछे भागते हैं, बाइबल कहती है वो अपने दुख को बढ़ाते हैं। और दाऊद कहता है, फिर नीचे कहता है मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा। यानी कि जैसे लोग अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, अर्घ देते हैं लोग अर्घ। दाऊद कहता है मैं बछड़े को काटकर, मैं भेड़ को काटकर, या मैं सेलू बकरे को काटकर, वो कहता है मैं उसके लहू को कहीं भी ना छिड़कूंगा, मैं उनके अर्घ नहीं दूंगा, मैं यहोवा के पीछे चलूंगा और उसी की सेवा करूंगा। हालेलुया। और कहता उनका नाम भी अपने होठों से मैं नहीं लूंगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेले होते हैं, बहुत सारी जगह पे जाते हैं, वहां पे उस मेले के उस जिसका वो मेला चल रहा है उसके नाम से जितने भी लोग आए होते हैं, उसमें कुछ भी, जो चाहे खिलौने लगे हों, चाहे खाने की वस्तु लगी हो, पानी लगाओ, कुछ भी लगाओ। आज मसीह लोग कहते हैं कोई गाल नहीं, फेर के खा लेते हैं, पी लेते हैं। वो अपने दुख को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें किसका छाया है, उसी का। हालेलुया। तो मुझे और आपको इन चीजों से अलग आना पड़ेगा, मुझे और आपको इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा। अब हो ऐसा दाऊद ने क्यों कहा, अब आप परमेश्वर के वचन में आपको आगे बताता हूं। क्योंकि जब पुराने समय की जो लड़ाइयां होती थी, वो लड़ाइयां ये नहीं होती थी कि मैं इस देश के राजा को मारूंगा और मैं जा पाऊंगा, नहीं। पुराने समय में जब कोई युद्ध करता था, तो कोई लड़ाई करता था, तो वो देखते थे ये कौन से ईश्वर को मानता है, इसके पीछे कौन सा इसकी बैकग्राउंड है, जैसी कौन सी शक्ति है जो इसको बचा लेगी। तो हिजकिय्याह के टाइम के ऊपर क्या हुआ, जो हमारा मेन वचन है, हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, पेज नंबर 474, उसका 19 अध्याय, पेज नंबर 474, 474 दूसरा राजा उसका 19 अध्याय, उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं। जहां लिखा है जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र काट उड़कर यहोवा के भवन में गया। सब बोले आमीन। बाइबल कहती है हिजकिय्याह राजा ने एक बात सुनी, और उस बात को सुनते ही उसने टाट पहन लिए, उसने अपने कपड़े फाड़े, वो राख में बैठकर परमेश्वर के भवन में चला गया प्रार्थना करने के लिए। तो अब हम इसको समझेंगे यहाँ पे हुआ क्या था। एक अशूर का राजा आया था, अशूर देश का। अब ध्यान से सुनना, किस देश का राजा? अशूर देश का राजा आता है, और उसने अपने आसपास के जितने राज्य थे, जितने देश थे, उसने सब राज्यों के ऊपर जय पा ली, सबके ऊपर उसने फतेह पाई। और
कोई भी उसके सामने टिक ना सका और वो चिट्ठी लिखता है और हिजकिय्याह राजा को धमकी देकर कहता है तुझे तेरा यहोवा परमेश्वर बचा नहीं सकेगा, जैसे दूसरों के देवताओं ने दूसरे राजा को नहीं बचा पाए वो। यानी कि वो अपने आप को कह रहा था, कहता है तुम्हारे यहोवा परमेश्वर से बढ़कर मैं हूं और दूसरों के देवताओं से बढ़कर मैं हूं। कहता है ना, मैं एक ऐसा राजा हूं, कहता है मैं अशूर का राजा, जब मैंने लोगों के ऊपर चढ़ाई की तो उनके देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और हिजकिय्याह को भी, जहां मसीह लोगों को, प्रभु के दास को भी कहता है तेरा परमेश्वर भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इससे अच्छा है, कहता है तू सरेंडर कर दे, अपने आप को मेरे अधीन कर दे, मुझे टैक्स दे और अपनी राज संपत्ति मुझे दे, तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ूंगा। और जैसे ही हिजकिय्याह को ये बात मालूम हुई, हिजकिय्याह बाइबल कहते हैं उसने टाट ओढ़े और टाट ओढ़कर उपवास कर कपड़े फाड़कर वो परमेश्वर के भवन में चला गया प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। आप उसको और उसने कुछ संदेश अपने जो है मैसेंजर संदेश वाहक उसने भेजे यशायाह के पास। किसके पास? वो खुद राजा परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए चला गया और यशायाह भविष्यद्वक्ता, जो यशायाह की हम पुस्तक पढ़ते हैं, वही यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास वो अपने दूतों को भी भेजता है। कहता है जाओ यशायाह भविष्यद्वक्ता से पूछो कि वो परमेश्वर से बात करे कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है। और वो चिट्ठी को भी उसकी एक कॉपी उसको दे देता है। कहता है ये बात उसको सुनाओ कि जो अशूर का राजा सनहरीब वो इजराइल के परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर के लोगों की निंदा कर रहा है, परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, परमेश्वर के दासों के लोगों के प्रजा के खिलाफ बोल रहा है। कहते हैं ये बड़ी निंदक बात है और ये बात परमेश्वर से यशायाह बोले और जब परमेश्वर उसको उत्तर दे, कहता उस उत्तर को मेरे पास लेकर आना, ताकि मैं फिर सनहरीब को, जो अशूर के राजा को, कहता मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है। उसने क्या धमकी दी हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसके 28-36 वचन तक हम पढ़ेंगे, जहां लिखा है तब रबशके ने खड़े होके यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, यानी कि एक सेनापति है उस राजा का, अशूर के राजा का, उसने यहूदी भाषा में, यानी कि इब्रानी भाषा में, जो भाषा परमेश्वर के लोग बोलते थे, उस भाषा में उनसे बातें करने लगा और कहा महाराजा धीराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। कहता है मेरे राजा की बात सुनो, जो यूं कहता है हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। लोगों के बीच में हिजकिय्याह राजा के राजपाठ में आकर लोगों के इकट्ठा करके कहता है हमारी सुनो, राजा तुम्हें बचा नहीं सकेगा, हिजकिय्याह तुम्हें बचा नहीं सकेगा, क्योंकि सनहरीब राजा ने, अशूर के राजा ने सभी लोगों को मार गिराया और तुम्हें भी मार गिराएगा। इससे अच्छा है तुम उसके अधीन हो जाओ। वो तुम्हें कहता है हिजकिय्याह तुम्हें बचा ना सकेगा। और ये तुमसे ये कहकर परमेश्वर पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा नीचे हमको बचाएगा और ये नगर अशूर के राजा के बस में ना पड़ेगा। कहता है हिजकिय्याह तुम्हें भड़काएगा। देखो परमेश्वर के लोगों को भड़का रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर के दास के खिलाफ, राजा के खिलाफ इसको भड़का रहा है। लोग भड़का रहे हैं, कहते हैं ये कुछ, जैसे लोग कहते हैं ये पास्टर कुछ नहीं कर पाएगा, ये आपका हल नहीं कर पाएगा, दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं कर पाएगा आपको, ये चंगा नहीं कर पाएगा आपको। तो वो भड़का रहा है लोगों को आकर, प्रजा को आकर, कहता है राजा तुम्हें बचा नहीं सकेगा, यहोवा के नाम से वो तुम्हें यूं ही ठग रहा है, यूं ही तुम्हें वो जो तुम्हारा कोई हल नहीं कर पाएगा। कहते हैं हिजकिय्याह की मत सुनो। क्या कहता है वो? हिजकिय्याह की मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो। क्या कहता है फिर? कहता है सोना चांदी ले आओ, मुझे भेंट दो, और कहता है मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। कहते हैं तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और जो तुम्हारे अंजीर की बेले हैं, जो तुमने दाखलताएं लगाई हैं, जो तुम्हारे कुएं हैं पानी के, कहते हैं मैं उनको बंद नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा जिससे तुम जीवित रहोगे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश
जल पाई और मधु का देश है, वहां तुम मरोगे नहीं जीवित रहोगे। तो अब हिजकिया जे कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। जहां तक कहता है इतना हिजकिया के खिलाफ कर दिया, इतना हिजकिया के विरोध में लोगों को कर दिया, इतने मैसेज उसने बुरा दिया लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में। मुझे लगता है एक आम व्यक्ति का विश्वास डोल जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। क्योंकि बात भी सही है, उसने सभी राजाओं के ऊपर जय पा ली, कोई किसी का देवी देवता उसको बचा नहीं पाया, कोई किसी का ईश्वर उसको बचा नहीं पाया। और अब कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, जो आज के टाइम पे भी तुम्हारा यीशु मसीह तुमको बचा नहीं पाएगा। वो सही बोल रहा था राजा के गलत बोल रहा था? हालेलुया। क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसने किया था, उस हिसाब से वो क्या कर रहा था, बिल्कुल सही बात कर रहा था। कहता है मुझे कोई रोक नहीं सका। कहता है ना राजाओं की शक्ति, ना राजाओं के ईश्वर, ना कहता है राजाओं के मुझे तलवार चलाने वाले, ना घोड़े, ना रथ, ना सोना, ना चांदी। कहता है मैंने सबके ऊपर जय पा ली, सबको मैंने नाश कर दिया। कहता है हिजकिया तुम्हें ये कहकर ना बहकाए, प्रभु ते भरोसा रखो बचा लेगा, प्रभु ते भरोसा रखो बचा लेगा। कहता है ये मत सोचो यहोवा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा, मेरे अधीन हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालेलुया। तो वो बात हिजकिया की नहीं कर रहा, एक्चुअली नहीं, वो बात कर रहा है, कहता है हिजकिया का परमेश्वर तुम्हें ना नहीं बचा पाएगा, जैसे दूसरों के ईश्वरों ने भी उन्हें ना बचाया। हालेलुया। अगर मैं और आप उस हालातों में होते तो क्या करते? अगर आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा, अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, अगर आपके काम नहीं हो रहे, और लोग आपको बोले क्या फायदा चर्च में जाने का, क्या फायदा प्रभु के पीछे जाने का, प्रभु कौन सा आपको बचा लेगा, आज तक इतने साल हो गए, तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए प्रभु में चलते, आपका कोई हल नहीं हुआ। हालेलुया। उस समय क्या जवाब होना चाहिए? हिजकिया ने क्या किया? हिजकिया भविष्यद्वक्ता के पास गया, मैन ऑफ गॉड के पास गया, खुद भी एक परमेश्वर का दास होने के नाते तब भी वो एक परमेश्वर के दास के पास गया। कहता है ये मेरी एप्लीकेशन है, परमेश्वर के सामने प्रभु में प्रार्थना के साथ परमेश्वर को सुना, और कहता है मैं भी टाट ओढ़े दुख होकर मैं भी परमेश्वर के पास जाता हूं। मुझे ना तो सनहरीब के शब्दों का डर है, ना उसकी धमकियों का डर है, ना मुझे उसकी ताकत या उसके ईश्वरों का डर है। कहता है मैं यहोवा के ऊपर भरोसा रखूंगा और मैं उसी को अपनी बात बताऊंगा, वो ही हमें बचाएगा। हालेलुया। अगर सोचो हिजकिया जहां पर झुक जाता तो क्या होना था? अगर हिजकिया कहता ठीक है हम कम लोग हैं, क्योंकि उसने सभी राज्यों को जीत लिया था, अब उसके पास सेना है, घोड़े हैं, तलवारें हैं, सब हथियार उसके पास हैं, और हिजकिया उसके सामने छोटा एक बच्चे के जैसा है, कि जैसे किसी को उठाया और लेके भागे, कोई मतलब उसके अंदर इतना जोर नहीं कि वो डिफेंस कर सके, लड़ सके। लेकिन हिजकिया कहता है मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। और पहली आयत में 19 में वो कहां चला गया? परमेश्वर के पास चला गया। और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? 19-14 उसका 19 तक हम पढ़ते हैं। 14 आयत से लिखा है, इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। जो ये 28 वचन में जो मैंने आपको बताया 18 के, जो लोगों को भड़का रहा था, परमेश्वर की निंदा कर रहा था, परमेश्वर की बातें कर रहा था, उसने वो पत्री उठाई और वो लेकर आ गया। किसके पास? हिजकिया परमेश्वर के पास आ गया। और उस पत्री में और क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2 आयतें रह गई थी, 18 का 33 कहता है, लास्ट वचन कहता है, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? कहता है ये आज की गल नहीं, आज की बात नहीं, कहता है कभी भी जब अशूर के राजा ने, कहता है दूसरे जातियों के ऊपर, दूसरे धर्मों के ऊपर, जब दूसरे देशों के ऊपर लड़ाई की हो, उनके ऊपर उनको मारने की, कत्ल करने की, उनको उस देश को जीतने की कोशिश की हो, कहता है क्या उसके ईश्वरों ने उसको बचाया? आज भारत में कितने ईश्वर हैं? हर घर में अपना एक ईश्वर है।
दूसरे देशों में भी, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दूसरे पाकिस्तान में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, वहां पर भी क्या है, ऐसे ऐसे ईश्वरों के नाम है जो हमने कभी सुने नहीं, अलग अलग सब जगह पे, क्योंकि वो अपनी रीति के अनुसार उनको मानते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, लोग कहते हैं लो जी मसीह लोग जो है वो देवी देवताओं का विरोध कर रहे हैं। कभी सुना किसी पास्टर ने किसी देवी देवता का विरोध करते हुए, उनके खिलाफ बोलते हुए? हालेलुया। क्योंकि ये पहले होता था, क्या होता था, अगर मुसलमानों का राज है, मुगलों का राज है, या किसी दूसरों का राज है, किसी का भी राज हो, जहां पर इस व्यक्ति के जो है अशूर के राजा का यहाँ कोई धर्म कोई जाति नहीं लिखी, वो कहता है ना मैं ईश्वर की परवाह करता हूँ, ना मैं देवी देवता की परवाह करता हूँ, कहता है मैं किसी की परवाह नहीं करता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, सीधा कहता है अपने आप को मेरे अधीन कर दो, जीवित छोड़ दूंगा, अगर अधीन नहीं किया कहता है मैं सबको मार दूंगा। ये संदेश उसने भेजा और लिखा भी, कहता है दूसरे के देवी देवता ने उनको बचा नहीं सका, उन राजाओं को बचा नहीं सके। फिर वो कहता है हमाद और अरपाद के देवता कहाँ रहे, सपवैम हैना और हिव्या के देवता कहाँ रहे, क्या उन्होंने सोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? कहता है सब देशों के देवता, कहता मेरे हाथ से, कहता अपने देश को बचा नहीं सके, तो क्या यरूशलेम का, इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है तुमको बचा पाएगा? एक लड़ाई की धमकी, दूसरा ईश्वर के खिलाफ धमकी, मारने की धमकी, सब तरह से वो कोशिश कर रहा है कि ये इजराइल जो है वो मेरे कब्जे में आ जाए, मैं उसके ऊपर जय पाऊं। परंतु लोगों ने क्या किया, जो लोग समझदार होते हैं, इजराइल लोगों ने, प्रभु के लोगों ने क्या किया? बाइबल कहते हैं परंतु सब लोग 36 आयत में चुप रहे और उसे उत्तर में एक भी बात ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। परमेश्वर के दास ने, हिजकिय्याह ने, जिशायाह ने, जहाँ जो समय लोगों की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने बोला था, हिजकिय्याह ने बोला था, कहा था कि अशूर के राजा तुम्हें कोई कुछ भी बोले, तुमने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, तुमने किसी देवी देवता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना, तुमने राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना, तुम चुप रहना, जवाब मैं दूंगा, तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। हालेलुया। जब भी कोई आपसे बात करे, कोई भी आपसे किसी तरह की बात करे, चर्च में आपको कोई कुछ भी तरह की बात करे, चुप रहना, आके सीधा चर्च में आके बात करना, प्रभु के भवन में आके बात करना, सामने बिठाकर बात करना, विरोधी शर्मिंदा होगा। यीशु मसीह के नाम में मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। चाहे वो आपका विरोधी हो, चाहे वो आपके पीछे जादू टूना करने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, आप परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना करना, परमेश्वर नीचा करेगा, उसको ऊंचा करेगा आपको, अगर सही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो लोग चुप रहे, वो किसी धमकी को उन्होंने दिल पे नहीं लिया, कोई बात उन्होंने उसकी ना सुनी, सुनकर उसे अनसुना कर दिया और हिजकिय्याह चला गया प्रार्थना करने। 14 वचन में अब हिजकिय्याह क्या करता है? 14 वचन में पत्री को उसने पढ़ सुनाया, दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। 14 वचन में 19 का 14, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। उस चिट्ठी को, धमकियों को उसने पत्र लिया और परमेश्वर के भवन में उसको फैला दिया, जैसे ले हैंड कार्ड बनते हैं। लोग कहते हैं ना ये ले हैंड कहाँ से बनाते हैं, दूसरी चर्च वाले बोलते हैं बिना ले हैंड कार्ड के प्रेयर नहीं बनती, बिना वाइट कार्ड के प्रेयर नहीं बनती। ऐसे भी तो प्रेयर कर देंगे हम, अगर हमारा कोई मैटर ही नहीं है, अगर हम लिखती रूप में परमेश्वर के पास कुछ लाए नहीं है, हर विश्वासी आकर बोलता है लो जी मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। नहीं, प्रार्थना करें तो करें क्या? सारी उम्र एक ही प्रार्थना करवाते रहे, प्रभु मैंने सुख शांति दे, बरकत बाधा दे। बिना मैटर के आए तो पास भी आपके लिए प्रेयर करेगा, प्रभु सुख शांति देना, इसके घर में बड़े काम करना, तेरा आत्मा कार्य करे। लेकिन कौन सा काम करना है? ऐसा है एक काम
जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करे। आपने गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, जमीन लेनी है, मैरिज लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, खेतों में काम नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप बरकत चाहते हैं, परमेश्वर में इस साल मेरे इस काम को सिद्ध कर। आप एक मेट्रो को लेकर आए तो व्हाइट कार्ड को बनाए, आप ले हैंड कार्ड को बनाए, भले एक साल हर संडे एक ही प्रेयर लिखे, उसके ऊपर लगातार प्रेयर करवाते चाहे, साल के एंड में वो आपका काम होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने इसके लिए रेगुलर प्रेयर करनी है। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, उस धमकी को, उस लेटर को लिया और परमेश्वर के सामने लाके रख दिया। उसको पढ़ रहा है, कह रहा है परमेश्वर देख जो लेटर, ये जो चेतावनी मुझे अशूर के राजा ने दी है, उसको पढ़ सुनाया परमेश्वर के सामने, उसको फैला दिया 15 वचन में। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख, सनहेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर यहोवा की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हालेलुया। जहां पे कहता है उस राजा के, अशूर के राजा के शब्दों को सुन परमेश्वर, जो अपनी पत्री में, अपने लेटर में, अपने कार्ड में, अपने चेतावनी पत्र में वो तेरी निंदा कर रहा है परमेश्वर। उस सनहेरीब के वचनों को सुन। और हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वह ईश्वर ना थे, वह मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वह उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा ले कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही परमेश्वर यहोवा है। सब बोले आमीन। कहता है उनको, वो भी मेंशन करता है, कहता है वो उनके देवताओं ने, उनके राजा जो दूसरे राजा थे, दूसरे देश थे, उनके ईश्वर ने उनको नहीं बचा पाया। और कहता है परमेश्वर अगर तू परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, कहता हमें बचा, हमें हमारी रक्षा कर, ताकि सारी दुनिया जाने तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप प्रॉब्लम में आते हैं, जब आप दुख में आते हैं, जब कलीसिया भटकती है, जब परमेश्वर के ऊपर शक करती है, एक्चुअल में परमेश्वर उस समय आपकी ओर देखता है कि आप परमेश्वर की ओर आते हैं, जब आप दूसरे लोगों के पीछे या दूसरी चीजों के पीछे जाते हैं, जब आप दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं, दूसरी तरह अपना हल करवाना चाहते हैं और परमेश्वर का मन टूटता है, परमेश्वर दुखित होता है। क्यों दुखित होता है? क्योंकि बाइबल कहती है जो पराये देवता के पीछे भागते हैं वो अपने दुख को बढ़ाते हैं। परमेश्वर इसलिए दुख नहीं होता कि प्रभु आपको चंगा नहीं कर रहा, आपको ब्लेस नहीं कर रहा, वो रेडी है, वो तैयार है, वो आपको परख कर, वो आग से निकाल कर, सोना आपको निकाल कर, वो अच्छा बेस्ट आपको 24 ग्रेड से भी बढ़कर अगर कोई सोना है वो आपको वैसा बनाना चाहता है। लेकिन आग से परखने से पहले, आग में जाने से पहले, जब आग को देखकर, या कुछ लोग आग में समस्या में जाकर जब परमेश्वर को छोड़कर कहते हैं मैं वहां से धागा डलवा लेता हूं, मैं झाड़ू फूंक कर लेता हूं, मैं ये मंत्र कर लेता हूं, मैं ये मिर्चों की तुनी खा लेता हूं, ये मैं मिर्चें लेकर तो खाकर उसको जूती मारकर ये मैं कर लेता हूं, तब वो क्या करते हैं, जो उस ईवल की शक्ति होती है, जो आत्मा की शक्ति होती है, जो बुरी शक्तियां होती है, जब वो आप ही के द्वारा एक्टिव होती हैं तो वो आपके पड़ोसी के ऊपर अटैक नहीं करती, वो उसके करने वाले के ऊपर अटैक करती हैं। और परमेश्वर दुखी होता है कि मैं इसे ब्लेस करने के लिए जा रहा था, इसने दुख का कुआं खुद खोद दिया है। अब जब तक ये व्यक्ति, जब तक एक मसीह, जब तक एक विश्वासी उस जो है दुख के कुएं से, जब उसे उन चीजों से बाहर नहीं आएगा, परमेश्वर के सामने तौबा नहीं करेगा, परमेश्वर कैसे उसे बचाएगा? हालेलुया। आपको क्या लगता है, क्या पास्टरों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? क्या पास्टरों के ऊपर दुख नहीं आता? आज जहां हम संगति करते हैं, जिनको हम अपने स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, आपको क्या लगता है उनके ऊपर कोई दुख नहीं है? जितनी बड़ी सेवकाई, जितना बड़ा काम, उतना बड़ा दुख होता है। सोचो, मैं अगर इस छोटी सी सेवकाई के अंदर दुखी हो जाता हूं तो जिसने लाखों लोग संभाले हों उसका मन कितना बड़ा होगा और कैसे उसने उसको संभाला होगा। हालेलुया। आपका 2 किलोमीटर का सफर, आपका 10 किलोमीटर का सफर, आपका 20-30 किलोमीटर का सफर अगर आपको दुखी कर देता है कि ये कितना लंबा है, तो सोचो जो कोई 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अगर कोई संगति करने के लिए जा रहा है तो उसका मन भी कितना बड़ा होगा। हालेलुया। अब कहता है परमेश्वर
आज समय आ चुका है, तू अपने नाम को महिमा दे। कोई भी उनको बचा नहीं पाया, परंतु मैं जानता हूं तू हमें और मेरे लोगों को तू बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेगा तू? बचाएगा। कैसे बचाएगा? हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर का दास यशायाह भी प्रार्थना कर रहा है। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? बोलो कितने लोग? एक हिजकिय्याह राजा जान के खुद, दूसरा परमेश्वर का दास मैन ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रॉब्लम आती, जब दुख आता है, आप खुद भी प्रेयर करें और फोन कर चर्च को भी बोले इसके लिए प्रेयर करें। आपकी अपनी प्रेयर भी सुनी जाएगी और परमेश्वर के दास की, परमेश्वर का दास बताएगा परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर बताएगा कैसे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हिजकिय्याह प्रेयर कर रहा है और यशायाह कहता है देखो तुम्हें परमेश्वर कैसे छुड़ाएगा। पता है कैसे छुड़ाएगा? वो कहता है, शब्दों को यूज करता है 19 का 28 वचन, पेज आगे आ जाए, 76 पेज नंबर, ठीक है। 28 वचन में कहता है, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और मेरे अभिमान की बातें और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं। यशायाह प्रार्थना के अंदर बोलता है और परमेश्वर का उत्तर आता है, कहता है अशूर का राजा जो मेरे खिलाफ बोलता है और मुझ पर क्रोधित होता है कि यहोवा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी शान के खिलाफ बोलता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर, क्या करेगा परमेश्वर? जो बैल बड़ा हुल्लड़ मचाता है, जो गधा बड़ा हुल्लड़ मचाता है, घोड़ा बड़ा हुल्लड़ मचाता है, जब आपका भैंसा बड़ा हुल्लड़ मचाता है, तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं उसको काबू करने के लिए? हालेलुया। नथ पांदे कि नहीं पांदे? नकेल का मतलब नथ पाना। उसके नाक को पकड़ कर उसके अंदर आप इतना मोटा सुआ निकाल कर रस्सी आर पार करके यूं बांधते कि नहीं बांधते? और एक छोटी सी रस्सी से ऐसे करते हैं आप, और इतना बड़ा बैल, इतना बड़ा भैंसा, इतना बड़ा जानवर यूं एक कुत्ते के समान ऐसे ऐसे पीछे जो भागने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके क्या डाल दी? नकेल डाल दी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू मेरी शान के खिलाफ बोल रहा है, मेरे लोगों के खिलाफ बोल रहा है, तू मेरे लोगों की निंदा कर रहा है। हर वो व्यक्ति जो मेरी और आपकी निंदा करता है प्रभु में आने के बाद, हर वो मसीही जो मेरी और आपकी निंदा करता है, चाहे वो पास्ट हो, विश्वासी हो, अन्य जातियां हो, जो बोलते हैं लो जी इनका धर्म परिवर्तन हो गया, इनका ये हो गया, इनका वो हो गया, हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको बचाएगा। कैसे परमेश्वर उनको बचाएगा? परमेश्वर डालेगा। हालेलुया। जहां राजा को बोल रहा है, असूर के राजा को यशायाह बोलता है, कहता है परमेश्वर यूं कहता है मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम डालकर। हालेलुया। हालेलुया। नकेल तो ठीक थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है नकेल भी डालूंगा और लगाम भी डालूंगा। ये नकेल और इसमें क्या फर्क है? दोनों में फर्क है, मालूम है आपको फर्क क्या है? क्या फर्क है इसमें? बोलेंगे? मुंह है जो घोड़े में डालते हैं। हालेलुया। जो नकेल में डालते हैं, उस नाक में डालते हैं, उसको बोलते हैं नकेल, नथ पाना। लेकिन जो मुंह पे ऊपर लगाम है, लगाम होती है घोड़े पे, उसको मुंह यहाँ भी होती है, अंदर भी होती है, पूरा उसका मुंह क्या होता है? बंधा होता है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे नाक और मुंह को बांध कर ऐसे तुझे वापस भेजूंगा, तू दोबारा मेरे लोगों की ओर देख भी नहीं पाएगा। ऐसे खुंडे में तुझे मैं बांधूंगा जहां से तू हिल भी नहीं पाएगा। तू जो बड़ा धमकियां दे रहा है मेरे लोगों को। हालेलुया। कहता है मैं लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसे तो तुझे लौटा दूंगा, उतनी बांधूंगा तुझे जाकर, कुछ भी नहीं तू कर नहीं पाएगा। हालेलुया। अब ये बात राजा को कुछ नहीं मालूम, ये यशायाह को मालूम है, और जहां फिर हिजकिय्याह राजा को जो परमेश्वर के दास उसको मालूम है। अब इतनी सारी प्रजा, इतनी जान की जिम्मेदारियां, इतनी रूहों की जिम्मेदारियां कितने लोगों के ऊपर थी? 2 लोगों के ऊपर। यशायाह को भी प्रेयर का उत्तर मिल गया और हिजकिय्याह को भी प्रेयर का उत्तर है, लेकिन राजा इन बातों से अनजान है, उसको इजी लग रहा है, वो धमकियां दे जा रहा है
अपने आप को मेरे अधीन कर लो, तुम्हारे कुएं छोड़ दूंगा, तुम्हारे खेत छोड़ दूंगा, तुम्हारे फलों को छोड़ दूंगा, नहीं तो काट दूंगा सबको। कहता है अगर मेरे अधीन तुमने अपने आप को नहीं किया, मेरी गुलामी में तुम नहीं आए। और परमेश्वर कहता है तुम डरना मत, तुम घबराना मत, तुम किसी भी रीति से तुम्हारा जो है वो सनहेरीब राजा, वो अशूर का राजा, कहता है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं उसके नाक में नकेल डालूंगा, उसके मुंह में लगाम डालूंगा, और जहां से वो आया कहता उसी के देश में मैं उसको ले जाऊंगा और उधर ही जाकर उसको मरवा दूंगा, बांध दूंगा मैं जाकर। हालेलुया। उस रात उन्होंने प्रेयर की, प्रेयर करके वो सो गए। हम प्रेयर करके क्या करते हैं? सो जाते हैं कि नहीं सो जाते? प्रेयर करके सभी सो जाते हैं। भले आपने नाइट प्रेयर की, मैं नाइट प्रेयर करता हूँ रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, तब भी मुझे होता है कि मुझे 1-2 घंटे रेस्ट करनी है, क्योंकि रात की 2 घंटे की रेस्ट और पूरे दिन सोए के बराबर होती है वो। हालेलुया। जैसे वो प्रेयर करके सोए, जोसाया भी सो गया और हिजकिय्याह भी अपनी चिट्ठी फैलाकर उधर ही सो गए, नींद आ गई उनको। तो उसके बाद क्या हुआ? 19 अध्याय 19 अध्याय उसका 35 वचन का पढ़ेंगे। लिखा है उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव, यानी कि लाशें ही लाशें पड़ी हैं। सब बोले आमीन। हालेलुया। 1,85,000 जो राजा, अशूर का राजा सेना लेकर आया था, फौज लेकर आया था। और जहां पर परमेश्वर के दासों ने, हिजकिय्याह ने और जोशाया ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई उन्होंने कुछ हाथ नहीं, कोई तलवार नहीं उठाई, वो परमेश्वर की हजूरी में कदमों में गए, प्रार्थना करते करते सो गए, नींद आ गई, इतना प्रभु में वो खो गए। और बाइबल कहती है जैसे वो सोए, परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत भेजा और अशूर के राजा के जितने सैनिक थे उन सबको मार गिराया। और जब राजा सुबह उठा तो उसने क्या देखा? जब छावनियों के अंदर, तंबुओं के अंदर वो गया, उसने देखा लाशें ही लाशें हैं, कोई भी उसका सैनिक जीवित नहीं रहा। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बिना लड़े लड़ाई को जीता जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है कि नहीं जा सकता? मैं गवाह हूं इस बात। हमारी यहाँ बिजली लगने वाली थी तो किसी ने रुकवा दी। मैं कोई किसी के पांव हाथ लगाने नहीं गया, किसी प्रधान के पास नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया। इसी कोने पे बैठकर मैंने 3 दिन प्रेयर की। और मैं प्रेयर कर ही जा रहा हूँ, मुझे फोन आता है, भाई आपके काम लगा हो, चेक तो कर लो, आके पानी पुनी पिला दो हमारे बंदों को। हालेलुया। बिना किसी के हाथ पांव जोड़े, बिना किसी की मिन्नत किए, उसी से मिन्नत की जो हमारी मिन्नतों को सुनने वाला परमेश्वर है, और उसने हमारे काम को लगा दिया। हालेलुया। पानी की बड़ी प्रॉब्लम आती है। 3 बार मैंने ये पाइपें बदलाई, ये जो काली पाइप है ना बाहर, 3 बार बदलवाई। 10,000 एक बार, 10,000 एक बार, 10,000 एक बार। पानी नहीं आता था कि जब बारिश होनी, गाड़ी गुजरती थी तो पैर दब जाती थी, बस पानी बंद। दुखी हो गए, बिल्कुल दुखी हो गए। तो प्रेयर किए 3 दिन। प्रेयर करने के बाद सीधा गए दफ्तर, और मैंने कहा हमें पाइपें चाहिए, इतनी पाइपें चाहिए। उसी समय बंदा मेरे साथ आता है और नाप नपाई करता है। 75 पाइपें जो नोट होती हैं और नोट करवाते हैं, उसी दिन 75 पाइपें गाड़ी के ऊपर आती हैं। लोग हैरान थे, हमें एक पाइप नहीं मिलती और आपको 75 पाइपें मिली हैं। हालेलुया। लड़ाई बिना लड़े जीती जा सकती है कि नहीं जा सकती? कभी भी आप मुंह से बोलकर जवाब ना दें, कभी भी आप लड़कर, हाथों से गालियां देकर, मैं किसी के परवाह नहीं, देख लांगे, ऐसे कभी भी आप किसी को जवाब मत दें। चुप रहें, खामोश रहें। इसलिए लोग कहते हैं जो कुआं व्यक्ति होता है ना, उससे बच के रहना। क्या करना उसे? क्योंकि वो अपनी जगह सही है, उसे मालूम है मुझे कहाँ काम करना है। जो बड़े बड़े बोल रहे होते, बड़े दलेर होते ना, तो बाद में फिर नंबर उनका लगा होता है। लड़ाई के ऊपर जो बड़े होते ना, वो छड़ दो, नाम उन्हीं का आता है। ये भी लड़ रहे थे। जो चलाक होते ना, वो पीछे करके देखते रहते हैं। जब बदले की बारी आती है ना, तब खड़े हुए कहता है जिसकी गलती नहीं हुई उसको बोल देते, कहते हैं ये तो लड़ रहा था बंदा, पूरा पॉइंट मारते हैं टकाने में। हालेलुया। बिना लड़े भी हम
जीते हुए। यीशु मसीह ने शैतान से लड़ाई की, झगड़ा किया, मारपीट की उसके साथ। आत्मा में लड़ाई कर सकता था कि नहीं कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह? अगर स्वर्गदूत, जब दानियल की प्रार्थना को रोक दिया गया तो एक स्वर्गदूत शैतान के साथ, एक आत्मा के साथ लड़ सकता है, तो यीशु मसीह भी शैतान को 4 थप्पड़ मार कर बोलता है चल पीछे मेरे, छड़ मेरे लोगों। तो सब काम हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? लेकिन परमेश्वर ने वो रास्ता नहीं अपनाया, उसने राइट रास्ता अपनाया कि उसे मालूम था मैं हर बार शैतान को कितनी बार रोकूंगा। उसने, यीशु मसीह ने ऐसा काम मेरे और आपकी लाइफ में किया, उसने ऐसी ताकत, ऐसा मसा हमें दिया। उसने कहा मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, वो हमें इतनी ताकत दे चुका है, इतना मसा, इतनी ग्रेस दे चुका है, हर शैतानी ताकत को, सपने दबाव को, बीमारी को, आज मैं और आप शैतान की हर चीज को हम थप्पड़ मार सकते हैं यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। भागेगा वो, दुम दबा के भागेगा, बाइबल कहती है वो। और बिजली के समान, बाइबल कहती है जब चेले प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु कहता है लुका 19 अध्याय में, और लुका उसका 10 अध्याय उसके 19 वचन में यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना कर रहे थे तो मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देख रहा था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह खुद ही बोलते चल शैतान हट जा, तो मैं और आप कभी भी आज इतनी दलेरी से ना खड़े होते कि आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके ऊपर दया करेगा, परमेश्वर आपके मसलों को हल करेगा, प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम इस समय किस परिस्थिति में खड़े हैं। हमारे घर में ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई चिन्ह तो नहीं है जो हमें खेदित कर रहा है, जब मेरी बरकत को जो रोके हुए, जो मेरी बरकत में रुकावट का कारण है। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इससे हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। तो बात वही आती जो मैंने पहले आपको बताई। तो अगर दूसरी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, मैं दूसरी उदाहरण भी आपको दे सकता हूं। आप गंदगी, ज्यादा गंदगी को मैं लेकर नहीं जाऊंगा। आप एक सब्जी ले लो रात की, आप उसको रख दो, एक दिन सुबह से लेकर शाम तक बड़ी बड़ी धूप, वो बासी हो जाती है, उसको रख दो अपने कमरे में और वहीं बैठकर प्रार्थना करो, आपका मन लगेगा? हालांकि वो सब्जी अच्छी है, सिर्फ बासी है, कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है, इतनी गंदी नहीं है कि हम उसको फ्लश जाके करें, नहीं। उसकी बदबू आ रही, उसकी महक इतनी है कि आप प्रेयर में बैठ नहीं पा रहे हो। तो बाइबल कहती है जो प्राय ईश्वरों के पीछे भागते उनका दुख बढ़ जाएगा। आपके दीवारों में, आपके घर में, आपके कोनों में इस तरह से सफाई करो कि यहोवा परमेश्वर के दूत इस रीति से आए कि जो आपको मालूम भी नहीं आपके कोने में कुछ पड़ा है, और जो कुछ पड़ा है वो आपने निकाल दिया, यहोवा के दूत आए वो ऐसे निकालें आपको पूरी तरह ब्लेस करके जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ निकाला है, सब कुछ निकाला है, मैंने सब कुछ निकाला है। जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, जब मैंने सीखा तो उसे बहुत सारी धमकी मिली। जैसे लोग कहते हैं मैं तुम्हारा काम बंद करवा दूंगा, मैं टोना करवा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं मंत्र मरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कुछ लोग डर जाते हैं। और कुछ ऐसी भी फैमिली है हमारी चर्च के अंदर जो कहते हैं मेरा पति ठीक नहीं हुआ, मेरी पत्नी ठीक नहीं, मेरे बच्चे ठीक नहीं है। आज वो धागे भी डाल रहे हैं और मुझे मालूम है 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद वो वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने दुख को घटा नहीं रहे, वो अपने दुख को बढ़ा रहे हैं। और बाइबल कहती है अगर कोई प्रभु को छोड़कर जाता है तो एक दुष्ट आत्मा जो उससे अंदर निकली 7 दुष्ट आत्मा लेकर आएगी और उसकी पहली सी दशा उससे भी बुरी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हिजकिय्याह की तरह बने, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ यशायाह की तरह बने। लाख मुसीबत आ जाए, सारे रास्ते बंद, चारों तरफ घेरा हुआ है और ये वेट कर रहे हैं अभी बस के आज की रात है हमारे पास, सुबह राजा आएगा, चढ़ाई करेगा और सबको मार देगा। लेकिन उस मौत के बीच में जब परमेश्वर की एंट्री हुई, जब परमेश्वर से प्रार्थना की गई, जब प्रभु को दुहाई देगी, बाइबल कहती है परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया, जितनी शामनी आले द्वाले उनके डाली गई थी, यहोवा के स्वर्गदूत ने, एक ही स्वर्गदूत ने एक ही रात में 1,85,000 लोगों को मार गिराया। और जब इजरायली लोग सुबह उठे तो मौत नहीं, उनको जिंदगी नजर आई, उनको जीवन नजर आया, उनको खुशी और आनंद नजर आया और परमेश्वर में वो बड़े और नंदित हुए, परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितनी भी समस्या आपको सताए, जितनी भी प्रॉब्लम आपको सताए, जितना भी दुख आपको सताए, आप खड़े रहें, अड़े रहें, अकना नहीं, थकना नहीं, चकना नहीं, परमेश्वर आपको जय देंगे यीशु मसीह के सामने। आमीन। हालेलुया। 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 विश्वास ये नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जो बल्ले बल्ले यीशु मसीह दिन आज टाइट, यीशु मसीह दिन आज लंगर, यीशु मसीह दिन आज खुशियां नहीं, वो सेवा नहीं है। सेवा वो है
जब क्लेश आपके ऊपर आए, जब दुख आपके ऊपर आए, जब बीमारी आपके ऊपर आए, जब लोग आपको सताएं, जब लोग ताना मारे, जब लोग आपको बोले इसने तो ये कर लिया, ये रात को पता नहीं कौन सी भाषा बोलता रहते हैं, रात को परेशान करते रहते हैं, ये रात भजन लगाते हैं, हमें कुछ हो जाता है, जब लोग कहें तब खड़े रहना, अड़े रहना। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकालेगा, आपको आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको पूरी तरह ब्लेस करेंगे, पूरी तरह परमेश्वर आपको आजाद करेंगे और आप देखेंगे